बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे, आपको याद है पिछले टाइम ऑक्टेट रूल पढ़ा था, द ग्रेट साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट जो थे लुईस और कॉसल। हर साइंटिस्ट ग्रेट होता है। तो लुईस एंड कॉसल ने हमको ऑक्टेट रूल थियरी बताई और हमको ये रहस्य बताया कि बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड कैसे बनता है। क्योंकि बेचारे मेजॉरिटी जितने काफी सारे एलिमेंट्स हैं इनर्ट गैसेस को छोड़ के उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते हैं। और स्टेबल होने के लिए जो वो कोशिश करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स देना, इलेक्ट्रॉन्स लेना या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना। और इसी को हमने केमिकल बॉन्ड किया था। लुईस एंड कॉसल ने हमको बताया कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। पहला बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, सॉरी कोवैलेंट नहीं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। ये बॉन्ड समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बना है। अब तुम मुझे बताओ सोडियम क्लोराइड ये किससे बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। सोडियम का एटॉमिक नंबर पता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है एटॉमिक नंबर? हम लोग हमेशा सोचते हैं एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना नंबर। गलत। एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि बच्चों एक एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इलेक्ट्रॉन घट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है वो ना दिए जाएंगे ना लिए जाएंगे, इसके लिए वो नंबर फिक्स होता है। इसलिए एटॉमिक नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, एटम न्यूट्रल होता है, हमेशा कोई भी एटम लो आप, कोई भी एलिमेंट का एटम लो, न्यूट्रल होता है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब उसके पास न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, उसकी कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कक्षाओं में जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही कक्षा में तो नहीं है, अलग अलग कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कैसे किए हैं? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तुम मुझे बताओ सोडियम के पास लास्ट कक्षा में, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल? वो हुआ अनस्टेबल। अब ये सोडियम अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। तुम मुझे पूछो तो सोडियम के पास भाई 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो स्टेबल हो गया। दूसरा ऑप्शन है किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने का। चलो पहले क्लोरीन को देखते हैं, उसकी स्थिति क्या है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए 2, 8, 7। सोडियम के क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। बताओ मुझे वो स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल हुआ, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लुईस एंड कॉसल ने तो भाई हमको रूल बता दिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है वो स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो अनस्टेबल। क्लोरीन अनस्टेबल हो गया। अभी ये क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 ऑप्शंस है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स देने का या 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेने का? 1 इलेक्ट्रॉन लेने का। अब तुम मुझे बताओ, ये सोडियम सोचेगा कि भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर मैं किसी से मांगू तो कौन 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? इतना दानशूर तो कोई नहीं है। तो ये सोडियम को पूरा पता है अपने को 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई दानी नहीं मिलने वाला है, तो बेहतर है वो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन खुद का देगा, ताकि उसके लास्ट कक्षा में, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो स्टेबल हो जाए। मगर इसके पहले, आगे जाने से पहले हम बताते हैं, ये सोडियम है, ये सपोज सोडियम एटम है। मैं सोडियम एटम निकालता हूं यहां पर, ये सोडियम एटम है, ये उसकी न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन।
अभी इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ मुझे, 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। मतलब 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव चार्ज। ये एटम न्यूट्रल हुआ क्या, नहीं न्यूट्रल हो गया। सोडियम एटम न्यूट्रल है। मगर तुम मुझे बताओ अभी उसने क्या सोचा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं किसी से, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वो खुद दानी बनेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो नेगेटिव चार्ज कितने बचे उसके पास, 10। पॉजिटिव चार्ज कितने, 11। एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया। मतलब ये सोडियम अभी क्या बना, सोडियम आयन, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। कुछ समझ में आ रही है बात। ये सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, चलो क्लोरीन का देखते हैं हम लोग। क्लोरीन सोचता है भाई मैं तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दूंगा नहीं, इतना दानी नहीं हो, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं किसी से लेता हूं। सोडियम मिल गया उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स थे, देखो 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो 17 में से एक अभी बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 18 हो गए। मतलब क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज आएगा। हम लोग देखते हैं आगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। मतलब क्या हुआ, सोडियम को तुम कभी भी पूछो, सोडियम भाई तुम इलेक्ट्रॉन दोगे या लोगे, सोडियम हमेशा बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, जो एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की सोचता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और सोडियम के खानदान में, मतलब सोडियम के ग्रुप में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, जितने उसके मेंबर्स है वो लिथियम का खानदान माना जाता है, क्योंकि पहला मेंबर लिथियम है। तो लिथियम के खानदान में जितने एलिमेंट्स है उनके सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको तुम कभी भी पूछो कि भाई दोगे या लोगे, वो कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन देंगे। दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन जो खानदान में है, फ्लोरीन के खानदान में, हैलोजन, सबके पास लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कभी भी पूछो वो कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। मतलब दे विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर हो गया। आयनिक बॉन्ड बनता है सिर्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में। एक के पास इच्छा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन सिर्फ देने की, एक के पास इच्छा होनी चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की। ऐसे ही इसमें बॉन्ड बनेगा। अब लुईस एंड कॉसल ने ये सब एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक बहुत काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसको कहते हैं लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। अभी यही मैं यहां पर लिखता हूं। सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ 281। लास्ट ऑर्बिट का जो 1 इलेक्ट्रॉन है मैं यहां लिखता हूं। तुम पूछोगे सर लास्ट ऑर्बिट का ही इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, पहले ऑर्बिट्स की क्यों नहीं लिखे? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन दिया या लिया जाता है सिर्फ लास्ट ऑर्बिट में। पहले ऑर्बिट में अगर कोई बदल नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे क्यों? ठीक है, देखो मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, ये क्रॉस है ना। क्लोरीन का लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताओ 287, उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स में डॉट से इसका क्रॉस किया तो इसका डॉट करता हूं। जैसा तुमको अच्छा लगे वो कर लो। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट में बताता हूं, देना और लेना उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी। आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, वो आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान में रखिए, ट्रांसफर का मतलब होता है लूजिंग और गेनिंग, दोनों, सिर्फ लूजिंग नहीं। जब लूज होता है तो गेन भी होता है। ओके, अब ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम क्या बना बताओ मुझे? सोडियम को 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं यहां पर बताया था तुमको, है ना। तो सोडियम को 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम स्टेबल हो गया, खुश है भाई।
सोडियम को पॉजिटिव चार्ज आया, मैंने पहले वीडियो में बताया था, कोई भी एटम को, कोई भी पार्टिकल को जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है वो आयन बनता है। तो इस भैया को हम कहेंगे अभी सोडियम आयन। अभी क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का क्या बन गया, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये उसके खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक सोडियम का लिया हुआ, तो उसको नेगेटिव चार्ज आ गया। कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, 288। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, मगर क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे क्लोराइड आयन। अब देखो मुझे, ये सोडियम आयन में, ये क्लोराइड आयन में, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो लोग साथ में रहेंगे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आयंस के बीच में, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड।